कभी महसूस किया है जब आप बहुत थके होते हैं तब मन ही नहीं शरीर भी बोझिल हो जाता है। जब दिमाग में टेंशन होती है तब नींद उड़ जाती है, पीठ दर्द करने लगती है। क्या सच में मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है कि ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर बनने वाली है। आज हम बात करेंगे ओशो की बेहद गहरी लेकिन बहुत सरल भाषा में लिखी गई किताब बॉडी माइंड ब्लेसिंग। ये किताब हमें सिखाती है मन और शरीर एक आर्ट है। तो बने रहिए मेरे साथ, तनाव, थकान, बेचैनी से कैसे छुटकारा मिले। सिर्फ होश संतुलन से। अध्याय 1, शरीर और मन के बीच संतुलन हो या द्वंद्व। हम अपने शरीर को एक यंत्र की तरह और मन को एक ड्राइविंग सीट की तरह मानते हैं, लेकिन ये दृष्टिकोण अधूरा है। ओशो हमें आमंत्रित करते हैं कि हम इस द्वैत को पहचानें। जब तक मन और शरीर में द्वंद्व रहेगा, जीवन में शांति असंभव है। शरीर को लेकर समाज का दृष्टिकोण ओशो बताते हैं, हमारे समाज ने शरीर को नीचा दिखाया है, इसे पाप का स्रोत माना है। धर्मों ने इसे वासनाओं का घर कहा है, शरीर को दबाने की शिक्षा दी है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति इसके प्रति दोष भाव से भर गया है। वो इससे कट गया है, इसे अपनाता नहीं, समझता नहीं, केवल उपयोग करता है। शरीर को केवल भूख, प्यास, आराम के संदर्भ में दिखाया गया है, जबकि ओशो कहते हैं शरीर स्वयं में बुद्धिमान है, वह चेतन है, वह हमें कुछ सिखा सकता है अगर हम उसकी सुनना सीखें। मन स्थिति और उसकी भूमिका। दूसरी ओर मन भी अशांत, अस्त व्यस्त है। वह भूत भविष्य के झूले में झूलता रहता है, वह कभी स्थिर नहीं होता। इसी कारण हमारी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा केवल सोचने में खर्च हो जाता है। ओशो स्पष्ट करते हैं कि ये मन वही करता है जो कि पिछले अनुभवों से सीखता है, इसलिए वह हमेशा प्रतिक्रिया करता है, कभी नवीनता से नहीं जीता। यही कारण है कि एक ही गलती हम बार बार दोहराते हैं। तनाव का मूल कारण अस्तित्व टुकड़ों में बटा हुआ है। ओशो कहते हैं कि मन और शरीर में तनाव तब पैदा होता है। उदाहरण के लिए, आपका शरीर विश्राम चाहता है लेकिन कहता है और काम करो। आपका शरीर चाहता है प्रेम करो, लेकिन मन नैतिकता के नाम पर रोक लगा देता है। इस संघर्ष की अवस्था में ऊर्जा बिखर जाती है और व्यक्ति भीतर से थक जाता है, खोखला हो जाता है। ओशो का समाधान, शरीर को सम्मान दो, मन को मौन में लाओ। ओशो इस अध्याय में समाधान भी देते हैं। वे कहते हैं शरीर को दबाओ नहीं, उसका सम्मान करो, उसकी ज़रूरतों को समझो, उसकी भाषा को पहचानो। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। साथ ही मन को आदेश देना बंद करो, उसे मौन की ओर ले जाओ। ध्यान के माध्यम से उसे शांत करना सीखो। जब मन शांत होता है और शरीर मुक्त होता है, जब दोनों में गहरी संगति बनती है, यही संगति वास्तव में स्वास्थ्य है।